शौर्य के खिलाफ इतनी नफरत स्प्रेड करना बंद कर दे। तो तू ना उसके साथ मिलना जुलना बंद कर दे। Are you mad? मतलब have you lost it? कुछ भी बोल रही है। अरे वो मेरा फियांसे है, मेरी शादी होने वाली है, उससे मिलना बंद कर दे, कुछ भी। तो शादी कैंसिल कर दे। टाइम है तेरे पास अभी भी, नहीं तो आगे जाके तू पछताएगी। मैं पछता लूंगी, you get it? वो मेरी प्रॉब्लम है, तेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम है शनाया, क्योंकि तू मेरी बहन है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहन को आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो या फिर वो सफर करे। मैं नहीं चाहती हूँ। मेरी बात प्लीज मान ले। तू कोई मेरी बहन नहीं है। तू ना एक्चुअली दुश्मन के जैसे बिहेव कर रही है। बहन होती तो मुझे सपोर्ट करती। तू मुझे मेरे फियांसे के खिलाफ भड़का रही है। Are you serious? शनाया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। Just shut up. You know what? It's none of your business. Stay away from my life and from my matters. अगर मैं तेरे मैटर में आई ना तो तुझे बहुत बुरा लगेगा। अगर मैंने राजवीर के खिलाफ एक शब्द बोल दिया ना, you're gonna hate me. So just stay away. शनाया तो शौर्य के लिए मेरे साथ लड़ाई कर रही है, फाइट कर रही है। I mean seriously, शौर्य के पहले तो हम दोनों का रिश्ता है ना, बहनों का रिश्ता। हाँ, राइट, बहनों का रिश्ता। सही बोल रही है। तुझे ये अपना बहनों वाला रिश्ता निभाना ना, ये बहन धर्म। तो एक काम कर, मेरे लिए अच्छा सोचती है ना, मेरे लिए अच्छा करना चाहती है, तो जा राजवीर को जाकर बोल कि वो करण सर को जाकर बोले कि जो बेस्ट 3 कंपनीज उन्होंने राजवीर को दिए वो सब कुछ वो शौर्य को दे दे। एंड आई एम श्योर करण सर तो राजवीर की बात टालेंगे नहीं, क्योंकि राजवीर तो करण सर का और सबका ही फेवरेट है, राइट? वो सारी बेस्ट 3 कंपनीज सिर्फ और सिर्फ शौर्य डिजर्व करता है। एंड आई वांट शौर्य और ज्यादा पैसे कमाए, वो और ज्यादा रिच हो जाए और ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए। वो मेरे और शौर्य दोनों के लिए अच्छा है कि नहीं? सो प्लीज डू दैट फॉर मी माय डियर सिस्टर। तो कितनी मनी माइंडेड हो चुकी है। मतलब तुझे पता है कि शौर्य कुछ भी नहीं कर सकता। उस 3 कंपनीज को वो डुबो देगा और लॉस में रन करवाएगा, लेकिन फिर भी तू उसको सपोर्ट कर रही है, उसी के बारे में बात कर रही है। Cut the crap. अगर अब तूने शौर्य के खिलाफ एक और शब्द बोला ना, रिमेंबर वन थिंग, तेरा और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के खराब हो जाएगा। नॉट अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट शौर्य। क्या तू ये सब कुछ क्या बोल रही है? वो जो तुझे मैंने कहा, जाके राजवीर से बोल, और फिर राजवीर तुझे क्या बोलता है वो आकर मुझे बता। एंड आई एम श्योर राजवीर तो तेरी बात टालेगा नहीं, तो राजवीर को जाके फोर्स कर कि वो करण सर को जाके फोर्स करे और बोले कि वो 3 बेस्ट कंपनीज जो उन्होंने राजवीर को दिए वो शौर्य को दे दे। दैट्स ऑल। शना तो ना अपने दिल से एक बार पूछ कि करण सर राजवीर की बातें क्यों मानते हैं? क्योंकि राजवीर अच्छा है, वो हार्ड वर्किंग है, वो पैशन से, वो एम्बिशन से अपना काम करता है, वो अपना बेस्ट देता है वहां पे। वो शौर्य जैसा नहीं है कि हर बात पे हंगामा कर दे। जो मैंने तुझे करने को कहा वो जा और जाकर कर, ओके? और तब तक मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। गुड नाइट। वाओ, सच में हैंगओवर में सो रहा है। क्या करूं? बात करने आई थी तुमसे, कैसे बात करूं ऐसे? बाद में आती हूँ। मॉम, क्या हुआ मॉम? आप इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं मैं शौर्य? बता दो ना मुझे एक ही बार, तुम चाहते क्या हो? काम डाउन मॉम, मेरी आंखें अभी खुली हैं। आप इतने गुस्से में क्यों है? क्या हुआ है? गुस्सा नहीं करूं तो करूं क्या? तुम्हें याद भी है तुमने कल क्या किया है? तुम कितना ड्रिंक करके घर आए थे, उसके बाद तुमने तुम्हारे डैड से झगड़ा किया, उनको क्या क्या बोला, तुम्हें याद है कुछ भी? ये कौन सी नई बात है? ये तो रोज ही होता है ना मॉम। डैड और मैं ऑलमोस्ट एवरी अदर डे लड़ते हैं। आप इस बात को इतना बड़ा क्यों कर रही है? प्लीज स्टॉप पैनिकिंग। या आई शुड नॉट पैनिक। एक्चुअली राइट, मैं क्यों इतना पैनिक कर रही हूँ, है ना? शौर्य, तुम पहले जब अपने डैड से झगड़ा करते थे ना, तब बात और थी। तब बात तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच में थी। लेकिन अगर तुम भूल रहे हो, अब घर में ना एक तीसरा इंसान भी रहता है जिसका नाम राजवीर है। ओके, अब ना सब कुछ चेंज हो गया है शौर्य, लोग चेंज हो गए हैं, रिलेशंस चेंज हो गए हैं। यू नीड टू फोकस, यू नीड टू सी व्हाट इज हैपनिंग। राजवीर भी तो हमारी लाइफ में कब से है ना मॉम। कब से डैड और ये राजवीर का एंगल मेरी लाइफ में चल रहा है। इसमें कौन सी नई बात है? नई बात है शौर्य, जरा नीचे झांक के देखो। वो राजवीर की मासी घर में सबको ऐसे ब्रेकफास्ट करा रही है जैसे घर की बहू वो हो। From what I understand,
घर पे खाना सर्व करना, लोगों को खाना खिलाना, ये काम वालों का काम है, सर्वेंट्स का काम है। और अगर हमारे घर में एक ऐसी औरत है जो ये सब कर रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जस्ट कंसिडर हर एज अ काम वाला, नॉट एज अ बहू और समथिंग। वैसे भी मैं होती कौन हूँ किसी को कुछ कंसिडर करने वाली, किसी को कुछ बनाने वाली। जो बनाना है वो तो तुम्हारे डैड बनाते हैं ना। पहले उस राजवीर को सीईओ बना दिया, अब उसको चेयरमैन बना रहे हैं। और तो अगर तुम भूल रहे हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि घर का आइडियल बेटा भी बन चुका है वो। तो वर्क फ्रंट पे वो बिजनेस ओनर बनता जा रहा है, घर का आइडियल बेटा बनता जा रहा है, सब कुछ वो ले जाता जा रहा है। शौर्य, अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। मॉम, डैड हमेशा से राजवीर से इम्प्रेस रहे हैं। आई शुडंट बी स्कैर्ड अबाउट एनीथिंग एल्स। आप इतना ज्यादा क्यों सोच रही हैं? आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं आप इस सब के बारे में? राजवीर भी हमारे घर में नया नहीं है, डैड वाली प्रॉब्लम हमारे घर में नई नहीं है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, आप इतनी छोटी छोटी बातों को फिर से इतना बड़ा क्यों बना रही हैं? आई जस्ट वांट यू टू नो कि मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पीस चाहिए मॉम। आई वांट टू बी एट पीस मेंटली। ये बहुत स्ट्रेसफुल होता जा रहा है मेरे लिए। एवरी सिंगल डे राजवीर, डैड, दिस दैट। प्लीज स्टॉप इट नाउ। Really? What are you talking about, शौर्य? क्या बोल रहे हो तुम? देखो शौर्य, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तुम्हारे पास जो बचा कुचा हिस्सा है ना, वो भी राजवीर लेके जाएगा। लगता है आप मेरी बात समझ नहीं पा रही मॉम। आई नीड सम पीस। मुझे ना ये स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, ये प्रेशराइजिंग सिचुएशंस नहीं चाहिए। ना राजवीर ने आए, ना डैड की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम्स मेरे लिए बहुत ज्यादा होती जा रही है एंड आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस। एंड आई गेट इट। मैं समझता हूँ, आपकी प्रॉब्लम भी समझता हूँ। ये चारों जो इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, पलकी, राजवीर की मौसी और मेरे सो कॉल्ड डैड, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला मॉम। ये वक्त की बात है। राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस। कुछ टाइम बाद आई एम डेफिनेटली गोना शो देम कि शौर्य लूथरा क्या चीज है। ये चारों ने मुझे जितना ह्यूमिलिएट किया, जितना मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की, जो बार बार मुझे हराया ना, मैं इसका बदला लूंगा जरूर। बट राइट नाउ दिस राजवीर, दिस डैड, पलकी, दिस सिचुएशन, प्लीज मुझे इन सब से दूर रखिए। मुझे थोड़ा सा पीस चाहिए मॉम। शौर्य, दिस इज नॉट फेयर। आई हैव कम टू टॉक टू यू। लिसन, ये लीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, यू विल फील बेटर। शौर्य देखो, जब हमारा कोई सब कुछ लेके जाता है ना तो उससे फाइट करना तो यार। किससे बात कर रही हूँ? ये तो यहाँ है ही नहीं। आई थिंक आई नीड मेंटल ब्रेक। सोचा था इसको आके बताऊंगी तो नीचे जाके झगड़ा करेगा, ड्रामा करेगा, फाइट करेगा। इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। Are you serious? Damn serious. मैं कुछ समझा नहीं, थोड़ा क्लैरिटी के साथ समझाएंगी आप कहना क्या चाहती? I'm shocked. Why? Why are you shocked? Listen, it's very simple. I know कि हर इंसान अपनी फ्रीडम से बहुत प्यार करता है। I give you your freedom. But in return, मुझे भी एक फेवर चाहिए। निधि जी, ये बात तो मैं पहले ही समझ गया था। आप हम पे फेवर कर रही हैं, इसके बदले आपको हमसे फेवर जरूर चाहिए होगा। I mean, लेन देन का फेवर। एक मिनट, कैसा लेन देन? आप हमारी बेल करवाएं तो इन रिटर्न आपको हमसे क्या चाहिए? वेरी सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर। रो का लॉयर आएगा, तुम दोनों की बेल कराएगा, तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकालेगा, तुम्हारी लाइफ को फ्रीडम मिलेगा। इन रिटर्न मुझे मेरी लाइफ में फ्रीडम चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों प्रीता को मेरी लाइफ से, लूथरा हाउस से हमेशा के लिए बाहर निकाल।